नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है एप्पल स्टार्ट्स प्रोडक्शन ऑफ आईफोन 14 इन इंडिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एप्पल आईफोन यहां पर बनते हैं भारत में और अब तो आईफोन 14 का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। तो चलते हैं भाई, देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है। आपको पता है आईफोन 14 लॉन्च होने जा रहा है जो कि उसकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी। पहले जो है आईफोन ने चाइना को सिलेक्ट किया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही थी, लेकिन अब इंडिया को उन्होंने सिलेक्ट किया है अपनी आईफोन की तमाम मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली बात तो ये है कि आईफोन माशाल्लाह से पूरी दुनिया में तो जितना उनका नाम है, लेकिन अब चाइना और उसकी बात हो रही है तो पहले जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होती थी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना में कम थी। अब चूँकि इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है, इंडिया में चीज़ें काफ़ी बहुत सस्ती है, कम्पिटिटिव उन्होंने देखना है ना, कम्पिटिटिव प्राइस अगर चाइना उनको ऑफ़र कर रहा है 1 लाख में तो इस तरह इंडिया उनको 70 में कर रहा है। तो यही एक वो है कि लेबर का कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा कम आ रहा है इंडिया का एज़ कम्पेयर टू चाइना। दैट्स वाई उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया। लेकिन बाकी चीज़ों में भी देखें, लोग इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं बजाय इसके कि दूसरे और भी कंट्रीज़ हैं उन्हें इतना प्रेफर नहीं किया जाता। इंडिया को लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, इंडिया की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? एक्चुअली इसमें लॉजिक ये है कि पहले जो कंट्रीज़ थी, जो चाइना है या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो अपनी 100% कैपेसिटी पे है आज तक। लेकिन जो इंडिया है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, जिनमें आजकल तरक्की हो रही है, हम लोग अपनी कैपेसिटी से बहुत नीचे खड़े हैं। तो जिधर जब ये लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जितना, तो इतना इनका नाम बन रहा है और इतना ये लोग ख़ुद को प्रमोट करना चाह रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान में भी है कि कुछ लोग यहाँ पे अब जो स्टडीज़ कर रहे हैं, एजुकेशन में आगे जा रहे हैं, तो उनकी वो दुनिया में हो रही है। जैसे पाकिस्तान के लोग भी तरक्की कर रहे हैं, हमारी जो लिटरेसी रेशो है वो भी बढ़ रही है। इस तरह इंडिया में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने जब आईटी में वो देखें, आईटी उनका कितना अच्छा है, वो आईटी में उन्होंने ग्रो किया, कॉमर्स में उन्होंने इतना ग्रो किया, इवन कि उन्होंने इंग्लिश का एक अलग एक्सेंट मुतारिफ़ करवा दिया है। बाकी उनका जो मीडिया है, जो उनका फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है, उसकी वजह से उनको ये एडवांटेज है। ठीक है, तो ऐसे एडवांटेज हमें क्यों नहीं है, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है? पाकिस्तान में भी तो बहुत तालीम याफ्ता लोग हैं। पाकिस्तान के जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बाहर को वो प्रेफर करते हैं कि हम अब्रॉड चले जाएं, अब्रॉड जाके काम करें। फिर अगर कंपनीज़ की बात की जाए तो कंपनीज़ पाकिस्तान का रुख नहीं करती, इंडिया का रुख करती हैं। एक्चुअली यहाँ पे भी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, और पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़्यादा हमारी कुछ जो लोग टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, न्यूट्रल्स है, ये है वो, उन्होंने मुल्क को इतना अजीब हालत में रखा हुआ है कि इसलिए तो कहा जाता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको सिर्फ एक छोटे से एम्प्लॉय मिल सकते हैं, कोई आपको बड़े इन्वेस्टर नहीं मिल सकते, कोई आपको बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं मिल सकता। तो यही एक अलमिया है कि उसके बारे में हमें फ़िक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों में बहुत टैलेंट है, कहते हैं इंटेलिजेंस में पाकिस्तान के लोग दुनिया में चौथे नंबर पे हैं, लेकिन हमें इतने मौके नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं। हमारे जो इन्वेस्टर है वो बेचारे, उन पे इतने टैक्सेस लगाए जाते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो ये लोग कहाँ हैं? कौन से बिल में छुपे हुए हैं? 75 साल में उस बिल से बाहर क्यों नहीं आए? इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, दुनिया के चौथे सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, तो कहां है भाई? यार कुछ ऐसा आप बताएं, कुछ ऐसा आप बोलें जिससे वो साबित भी बात हो सके। अगर पाकिस्तान के लोग दुनिया के चौथे सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं तो भाई सब तो टॉप की जो कंपनीज हैं वहां पर तो पाकिस्तानीज होने चाहिए थे, तो वहां पर इंडियंस क्या कर रहे हैं? अगर इतनी इंटेलिजेंस पाकिस्तान के अंदर है तो भाई सारी चीजें आपके यहां बननी चाहिए थी, आपके यहां चीजें इन्वेंट होनी चाहिए थी। तो आप बता दीजिए कि पिछले 75 साल में आपने क्या इन्वेंशन की है, क्या इन्वेंट किया है। अब ये मत कहिए, कुछ पाकिस्तानी आ जाएंगे कि देखिए एक अनपढ़ लड़के ने हेलीकॉप्टर बना लिया। ये इन्वेंशन नहीं होती है। हेलीकॉप्टर इन्वेंट पहले हो चुका है, उसको देख के आप भले नकल करके बना लें, वो अलग चीज है। इन्वेंशन होती है मौलिक चीज, कि आपने वो चीज इन्वेंट की है। हमने तो कई सॉफ्टवेयर इन्वेंट किए हैं। हमारे, आप जब पुराने जमाने में चले जाओगे तो हमने जीरो इन्वेंट किया है। हमने फ्लश सिस्टम, टॉयलेट्स हमने इन्वेंट किया था।
हमने, हमारे यहाँ के लोगों ने वाईफाई इन्वेंट किया, हमारे यहाँ के लोगों ने ईमेल इन्वेंट किया। इंडियंस की बात बता रहा हूं मैं। और ऐसे तो पता नहीं क्या क्या इन्वेंट किया है, आपको तो आइडिया भी नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे थोड़ा आप लोग तब जानेंगे कि इंडिया में क्या क्या चीजें इन्वेंट हो चुकी हैं और इन्वेंट हो रही हैं। और यही वजह है, सारा खेल आइडियाज का है। और यही वजह है कि दुनिया में तीसरे नंबर की कंट्री हैं हम यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। ये इसीलिए क्योंकि इन्वेंशन और एक्सप्लोरेशन, ये दोनों चीजें भारतीयों के रग रग में बसी हुई हैं, डीएनए में घुसी हुई हैं। और वो हजारों साल से आ रही हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृतियां हैं, तो वो घुसी हुई हैं बिल्कुल अंदर। तो जो भी एक बात कहता है ना कि भाई दुनिया के चौथे सबसे इंटेलिजेंट आदमी जो है वो पाकिस्तानी है, तो भाई कहां घुसा हुआ है इंटेलिजेंट आदमी? भाई इंटेलिजेंस घुसी कहां है कि निकल ही नहीं रही है? 75 साल हो गए। के रेट्स, ये जो जब से ये गवर्नमेंट आई है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स 8 दफ़ा चेंज हुए हैं, तो वो कैसे अपना कॉस्ट वो है वो करेगी? 42% पे हमारी इन्फ्लेशन है, तो हमारी कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा डॉलर पे कंट्रोल नहीं है, हमारा करेंसी पे कंट्रोल नहीं है, हमारा किसी चीज़, हमारी पॉलिसी कंट्रोल नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि हमने नेक्स्ट मंथ कौन सी पॉलिसी रखनी है। तो अगर इतना आप डाइवर्सिटी लाएंगे इन चीज़ों में, तो इन्वेस्टर तो नाराज़ होगा, इन्वेस्टर तो वो होगा, डिप्रिशिएट करेगा, वो तो अप्रिशिएट नहीं करेगा इन चीज़ों को। ठीक है, इंडिया के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे उनकी इस दिन ब दिन तरक्की पे और इतना वो कामयाब होते जा रहे हैं? इंडिया को अगर हम देखें, अच्छे लोग तो वो होते हैं जो अप्रिशिएट करें, चाहे वो हमारे असली दुश्मन है, एलियन एनिमीज़ है, लेकिन हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी इन चीज़ों पे कि वो इतना तरक्की कर रहे हैं, तो हम उनके लिए खुश हैं। और अल्लाह करे वो और भी आगे जाए। इस तरह हम पाकिस्तानियों के लिए भी दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी मेहनत करे और आगे जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन। मोहसिन, मुझे ये बताएं कि आईफोन यूज़ करते हैं आप? नहीं, आईफोन यूज़ नहीं करते। आईफोन पसंद है आपको? नहीं, मुझे नहीं पसंद। आपको नहीं पसंद, लेकिन 80% आवाम को जो है वो आईफोन बहुत पसंद होते हैं। बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल होता है। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, और वो न्यूज़ ये है कि आईफोन 14 लॉन्च होने जा रहा है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में होने जा रही है। जबकि पहले आईफोन ने चाइना को सिलेक्ट किया, पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती थी, लेकिन अब इंडिया में होने जा रही है। आप बताएं कि ये इंडिया के लिए एक कैसी न्यूज़ है और इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है? पहले एक बात करेक्ट कर लीजिए मैडम कि आईफोन 14 से ही प्रोडक्शन शुरू नहीं हो रही है इंडिया में। आईफोन पहले भी बन रहा था, 13 भी यहीं प्रोड्यूस हुआ है। तो ये मत आप ये जताने की कोशिश करिए कि अभी अभी ऐसा कुछ हो गया। जी अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। एप्पल की फैक्ट्री यहाँ पे बहुत पहले लग चुकी है और प्रोडक्शन यहाँ से हो रहा है ऑलरेडी। अब आईफोन 14 नया लॉन्च हुआ है या लॉन्च हो रहा है, तो अब उसकी प्रोडक्शन यहाँ पर होगी। चाइना से आए हुए जमाना हो गया आईफोन को यहाँ पर इंडिया में। अच्छी न्यूज़ है, आईफोन लॉन्च हो रहा है इंडिया में, लेकिन टेक्नोलॉजी उधर ग्रो कर लिया। इधर पाकिस्तान में इतने टेक्नोलॉजी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि अपने पॉलिटिशियन से और हुक्मरानों से कि वो इधर भी ऐसी डेवलपमेंट्स करें ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। ये आईफोन जैसे आपने कहा कि लॉन्च हो रहा है, हम इंपोर्ट करते हैं, इधर तो नहीं होता लॉन्च। इसलिए मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिशियन से कि इधर आईटी को ज़्यादा प्रोग्रेस में लेने के लिए वसाइल दें, ताकि हमारी आईटी जब ग्रो करेगी तो ये आईफोन तो कुछ भी नहीं है, और भी इससे भी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं। सर, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स तो तब लॉन्च होंगे या यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी जब कंपनीज हमें प्रेफर करेंगे। लेकिन अभी ये देखें कि हमें प्रेफर ही नहीं किया जाता। प्रेफर इंडिया को किया जाता है, इंडिया की चीज़ों को प्रेफर किया जाता है, इंडिया के कल्चर को प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। नहीं, आपकी इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता। क्यों हमको प्रेफर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें कौन प्रेफर कर रहा है अभी इस वक्त? हमें प्रेफर करते हैं, इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं। लेकिन ये बात ये है ना, जब हम हमारी आवाम को वसाइल देंगे तब करेंगे ना प्रेफर। ऐसे कैसे प्रेफर करें जब वसाइल ही नहीं होते? तो प्रेफर नहीं होती। जब वसाइल आएंगे तो हम इंडिया से इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर कि इंडिया में आईफोन की वो लॉन्चिंग होने जा रही है, इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, इंडिया में लॉन्च अगर हो रहे हैं, इंशाल्लाह हम इंडिया से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। देखेंगे आप प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में लॉन्च हो जाए, इंशाल्लाह वो वक्त जल्द आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? राय नदीम। नदीम। सर, आईफोन यूज़ करते हैं आप? नहीं, एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ। एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। आईफोन कैसा लगता है आपको? डेफिनेटली चेजिंग है, अट्रैक्टिव है।
अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है। सर आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने जा रही है, जबकि पहले आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में होती थी। मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? डेफिनेटली ये मैंने भी अपडेट्स देखी हैं कि जो आईफोन की असेंबलिंग हो रही थी पहले चाइना में हो रही थी, अब उन्होंने इंडियन को दे दी है इसकी असेंबलिंग। तो एज़ यू नो कि हमारे जितने भी अगर बात की जाए पाकिस्तान की इकोनॉमीज़ के हवाले से, तो वो पाकिस्तान में सच एज़ कोई इतना अच्छे मोबाइल असेंबलिंग नहीं हो रहे जितनी इंडिया कर रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे इंडिया ने अपना बेंगलोर सिटी है उसको आईडी डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी हैं वो सारी आईटी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, इतनी असेंबलिंग है। इवन के वो उनके जितने भी हैं गूगल्स वगैरह पे भी हैं, वो उनके सीईओ वगैरह भी हैं। तो ये चीज़ें हैं पाकिस्तान की। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में नो डाउट के टैलेंट है, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन क्या है कि हमारी गवर्नमेंट जो है या कोई और तबका है, जैसे एज़ यू नो कि ज़रदारी दौर में हमारी होंडाई और किया स्पोर्टेज के लिए बात हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि आप हमारी फैक्ट्री को क्या देंगे, हमें कितना परसेंटेज देंगे। तो बात ये ख़त्म हो जाती जब आप रो लेवल पे चलेंगे, काम करेंगे आईटी के हवाले से, तो मार्जिन जितना कम होगा उतना ही जल्दी कंट्री डेवलप करता है। इसमें गवर्नमेंट का सारा होता है, लोगों का फैसिलिटेट करना होता है। इंडिया अपने कंट्री जो पीपल्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है। तो वहाँ आज आप देख सकते हैं कि आज आईफोन गया, कल और भी इससे जो अच्छी कंपनियाँ, सैमसंग भी उधर अटैच करेगी, हवावे भी करेगी नहीं भाई साहब। जिस शहर में रहता हूँ मैं, नोएडा में, वहां पे सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है सैमसंग की यहाँ पे। और यहाँ पर सैमसंग के लाखों करोड़ों फोन हर साल बनाए जाते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शायद टॉप 3 में आता है इंडिया मोबाइल एक्सपोर्ट में। आपको पता ही नहीं है। सब कंपनियां करेंगी। हम पाकिस्तान में तो सिर्फ एक वो क्यू मोबाइल और या आईटेल बन रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बन रहा। सर बीइंग अ पाकिस्तानी, ये आपको एक कैसी न्यूज़ लगी है? शॉकिंग है, हैरान है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद जो स्टार्ट हमने किया था, मुसलमान हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ही जद्दोजहद है, वो दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर ईमान की कमी है। आज मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि ये लाइन बोली जाए और वो लाइन आ गई। ये मुझे लग रहा है ठीक है, उस पर विश्वास करते हैं कि एक मौलवी था ना, उसने कहा था कि अरे सारी टेक्नोलॉजी तो हम मुसलमानों के पास थी, गोरों ने चुरा ली उनसे। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की गोरे ने। गोरे के बाप जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था। ये उसी के शागिर्द लग रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है। बता दीजिए भाई, क्या आपने फोन इन्वेंट किया था? क्या आपने टीवी इन्वेंट किया? क्या आपने मोबाइल इन्वेंट किया? क्या आपने एलसीडी स्क्रीन इन्वेंट की? क्या आपने एलईडी इन्वेंट की? क्या इन्वेंट किया भाई? आपके यहां तो एक मोटरसाइकिल का इंजन भी नहीं बनता। अब बाकी तो इन्वेंशन छोड़ दीजिए। खैर, अलहमद क्या कहते हैं यार, वो मैं भूल गया। आज हम अपना ईमान ठीक कर लें, अल्लाह ताला हमें सबको खैरियत और अफजल बना देगा। अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान है, इंसान बस अपने अमल को बेहतर कर ले, ये सब कुछ कर सकता है इंसान। ठीक है, और इंडिया को इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया देखें कि इंडिया में भी मुसलमान है, और कोई भी इंसान है वो स्ट्रगल करता है ना, तो उसकी स्ट्रगल रहेगा नहीं जाती। कोई भी है, चाहे वो किसी भी तबके से उसका तल्लुक़ है, वो मुसलमान है, नॉन मुसलमान है, जहाँ भी है, वो जो इंसान भी मेहनत कर रहा है, आज आप भी यहाँ पे मेहनत कर रही हैं तो आपको भी सिला मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ मुझे भी मिल रहा है। बात ये है कि हमने जितना सर्वाइव करना है, स्ट्रगल करनी है, जब तक पाकिस्तान अपने कंफर्ट जोन से नहीं ना निकलेगा, डेवलप नहीं कर सकेगा, ना अपनी इकॉनमी को, ना अपनी नेशन को, और ना ही अपने ईमान को। आज हम कंफर्ट जोन से निकल आएँ और डेवलप हो जाएंगे। हमारा अलमिया यही है कि हम सुबह का खाना खा लेते, दोपहर का इंतज़ार करते हैं कि दोपहर का कहाँ से आएगा और किससे मंगवाना है, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, सेल्फ नहीं करते। इंडिपेंडेंट जिस दिन हो गए, हम करना शुरू कर दिया, हमारे पास बहुत से मौके पैदा होंगे। और ये तो सर इंडिया के लिए कोई एक मैसेज? इंडिया के लिए मैसेज क्या है कि वो डेवलप कर रहे हैं, और हमें उनको देखते हुए भी खुद को भी डेवलप करना चाहिए। कुछ चीज़ें देखिए, आज तो आपने देखा होगा कि 2 गाड़ियाँ पाकिस्तान में बहुत फ्रिक्वेंटली चल रही हैं, एक होंडाई की चल रही है और एक किया स्पोर्टेज चल रही है। और पाकिस्तान में आज तक ऐसी गाड़ी बनी नहीं, बनी भी है तो वो ब्रेवो यूनाइटेड की बनी है जो फ्लॉप रही है। और प्राइस की बात की जाए तो हमारे यहाँ 4 गुना बड़ी ज़्यादा होती हैं। ये चीज़ें हैं, हमें
दुश्मनी के अलावा उनसे वो कुछ सीखना चाहिए जो वो अच्छा कर रहे हैं। ये नहीं कि हम अच्छा नहीं कर रहे, हम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्सीलेंस की तरफ जाना है, इम्प्रूव करना है खुद को। ठीक है सर, हम ये चीज़ें एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? अच्छा, वैसे एक बात याद आई, ईमान की जो बात कही ना, ये बात तो सही है यार कि पाकिस्तान के लोग बेईमान बड़े हैं और वो छोटी छोटी बेईमानी के चक्कर में ना अपना बड़ा फायदा का भी नुकसान करा बैठते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। सना अमजद हैं, यूट्यूबर हैं, वो भी ऐसे पब्लिक रिलेशन बनाती हैं। तो वो गई राइस एक्सपोर्ट को लेकर लोगों से बातचीत करने, वो जो चावल के कारोबारी हैं उनसे। तो उन चावल के कारोबारियों ने बताया कि जी इतनी बेईमानी करते हैं यहाँ के एक्सपोर्टर, मिलावट कर देते हैं, दिखाते कुछ और है सैंपल में कि ये चावल है, ये क्वालिटी है, और जब भेजते हैं तो उसमें मिलावट कर देते हैं कि जी वो क्वालिटी देंगे नहीं, थोड़ी सी मिलावट कर दो, उसी में मिल जाएगी और माल कमा लो। क्या वजह है, इंडियन चावल कितनी इंपॉर्टेंस क्यों? दरअसल पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफ़ा वापस आए हैं, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है। पाकिस्तानी चावल जो है ये मिक्सिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। कुछ लोगों की गलत हरकत की वजह से हमारे चावलों की क्वालिटी और मार्केट गिर गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब है कि जो बैठा हुआ है इम्पोर्टर, उसको इंडिया पे ट्रस्ट बहुत अच्छा है। इंडिया पे ट्रस्ट बहुत है, पाकिस्तान पे बहुत कम ट्रस्ट करते हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं जो मिसकमिटमेंट कर रहे हैं, जो क्वालिटी सैंपल अप्रूव करवा रहे हैं उसको एज इट इज़ कंसाइन नहीं करवा रहे, इस वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट जो है, लैक ऑफ क्वालिटी कुछ एक्सपोर्टर्स के एंड पे जो है वो एक मेजर इशू बन रहा है। तो बेसिकली आप लोग बेईमानी बहुत करते हो, बहुत बेईमान हो लोग। अब पूरी दुनिया में आप लोगों की बेईमानी की पोल खुल चुकी है, इसीलिए कोई इन्वेस्ट करने नहीं आता। मैंने सुना कि अमेजोन आया था बेचारा, वो भी अपना बोरिया बिस्तर समेट के वापस चला गया। अब बताइए, तो ऐसे आप लोग बेईमानी हो, आप लोग लालची हो, बेईमानी करते हो और लालच से भरे हो, अपना फायदा देखते हो हर जगह, बाकी जनता जाए भाड़ में, मेरी जेब भर जाए, ये वाली आदत है आप लोग की। ये बात तो सही है, बेईमान बहुत हो आप लोग। कि इंडिया हम लोगों से आगे बढ़ रहा है, हम जब ये बात होती है, तरक्की की बात होती है, तो हम दरमियान में इस्लाम को लेके आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनकी कामयाबी को मानना चाहिए। मैं आपसे पहले ये बात कर चुका हूँ कि कोई भी इंसान है उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती। ये मेरे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है और मेरा ये यकीन भी है और आपका भी यकीन है कि जो इंसान स्ट्रगल करता है वो अपने कंफर्ट जोन को ले आउट करता है, तो वो डेफिनेटली वो अपनी जो सक्सेस होती है उसको अचीव करता है और कामयाब होता है। तो इसमें तो कोई हमें इस्लाम जो हमारा इनर है, हमारा इस्लाम, हमें अपनी हदूद पे रहते हुए इस्लाम में अपना काम जारी रखें। तो ये इंडिया के हम अमेरिका को पीछे, चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं, सिर्फ हमें ईमान की कमज़ोरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अदनान दरवेश। अदनान दरवेश। सर मुझे ये बताएं कि आईफोन आपको कैसा लगता है? मेरे पता है कौन सा बंदा से आईफोन अच्छा नहीं लगता, सबको आईफोन अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आप यूज़ करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आईफोन 14 लॉन्च होने जा रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहाँ पे होने जा रही है? सबसे पहली बात तो बड़ी अच्छी बात है उनका 14 मॉडल जो आ रहा है, और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर बात हर शख्स को ये आइडिया हो चुका है कि उसके जो पहले मॉडल है इंडिया में तैयार किए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात ये भी इंडिया में ही होगा। अच्छा, इंडिया में होने जा रहा है। मुझे ये बताएं कि इंडिया को ही आईफोन जैसी बड़ी कंपनी ने प्रेफर क्यों किया है? चाइना में पहले हो रही थी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब इंडिया को प्रेफर किया है, इंडिया को उन लोगों ने इंपॉर्टेंस दी है। देखिए सिर्फ आईफोन ही इंडिया को प्रेफर नहीं कर रहा, बहुत सी कंट्रीज़ हैं और बहुत सी कंट्रीज़ की कंपनीज हैं जो इंडिया को ही प्रेफर कर रही हैं। लेकिन सबसे पहली बात है चाइना में जो लेबर है वो आहिस्ता से काफ़ी महंगी हो चुकी है। पहले काफ़ी वहाँ पे सस्ती लेबर थी, काफ़ी फैसिलिटेट भी कर रहे थे, लेकिन कोविड के बाद जो वहाँ के हालात हैं वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं और इंडिया चाइना में जो भी कंपनीज थी वो इंडिया शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि अगर चाइना के मुकाबले में अगर आप लेबर की बात करें तो या तो पाकिस्तान में सस्ती मिलेगी या इंडिया में सस्ती मिलेगी। और पाकिस्तान के भी हालात ऐसे नहीं हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एकदम से शिफ्ट की जा सके, तो ज़ाहिर बात है फिर इंडिया बेस्ट ऑप्शन बनती है। तो ज़ाहिर बात है वो इंडिया में इसीलिए शिफ्ट कर रहे हैं और इंडिया में लेबर काफ़ी सस्ती है। इसके अलावा इंडिया की गवर्नमेंट काफ़ी फैसिलिटेट कर रही है और इवन के अपने बाज़ कंपनीज ऐसी कंपनीज को इंडिया की गवर्नमेंट अपने पास से भी पैसे दे रही है कि आप प्लांट लगाएं, हम आपको ना सिर्फ लैंड देंगे, उसके बाद पैसे भी देंगे। तो ज़ाहिर बात है, और जहाँ लेबर सस्ती हो तो ज़ाहिर बात है कंपनी अपना सबसे पहले अपना फ़ायदा देखती है, किसी मुल्क का फ़ायदा नहीं देखती। कंपनी सबसे पहले जो फ़ायदा देखती है वो अपने मुल्क, अपनी कंपनी का फ़ायदा देखती है कि उसको कितना फ़ायदा होगा। और ज़ाहिर बात इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और उसके जो डोमेस्टिक आपका मिले के कस्टमर्स है वही उनको इतने मिल जाएंगे कि पूरी दुनिया में अगर ना भी सेल हो, सिर्फ इंडिया में अपना आईफोन सेल कर ले तो पूरी दुनिया में इतना नहीं कमाएंगे, तब इंडिया से कमा लेंगे। सर ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं है? कंपनीज पाकिस्तान को प्रेफर क्यों नहीं करती? देखें अभी पाकिस्तान अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, अभी वो इंडिया के पास सबको पता है इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है और उनको सोर्सेज की कमी नहीं है। पाकिस्तान अभी सोर्सेज की लिहाज देखें तो अभी ग्रो कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी जब पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएगा और जब कोई गवर्नमेंट आएगी
ज़ाहिर है कोई ना कोई पॉलिसीज़ ऐसी बनाएगी कि वो इंटरनेशनल मार्केट को जो है या कंपनीज उनको अट्रैक्ट करेगी कि उसके ऊपर गुजारा नहीं है। कि ज़ाहिर पता हर मुल्क चाहता है कि उसकी कंपनी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान भी चाहता है। और जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट हो रहा है वो ये काम कर रही है कि कंपनी को जितना अट्रैक्ट कर सकती है वो कर रही है। लेकिन ज़ाहिर बात है एकदम से तो कोई भी जादू छड़ी तो घुमा के वो नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है कि हालात बेहतर होंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आएंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि फ्यूचर में आएंगी कंपनीज। ठीक है, इस मौके पर आप इंडिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, कोई भी मुल्क तरक्की करे उसका हक़ है। और दूसरी बात यह है कि किसी की तरक्की से जेलस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी मुल्क तरक्की कर रहा हो तो उसके पीछे उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखना चाहिए कि क्यों तरक्की कर रहा है, उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसको फॉलो करके आप भी तरक्की करें। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, इंडिया में iPhone 14 की मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है और ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इंडिया के लिए नहीं, बीइंग पाकिस्तानी, ये मुझे भी अच्छा लगा, यहाँ की आवाम को भी अच्छा लगा, क्योंकि इंडियन मेहनत करते हैं, इंडियन स्ट्रगल करते हैं और उसका अजर उन्हें मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा है या आप इस वीडियो के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट अपना हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएं। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया है और जो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बात समझ में नहीं आती कि ये हर बार बताना क्यों पड़ता है कि जी हम मुसलमान हैं। क्यों? इस सवाल का कोई जवाब दे मुझे। क्या आपको लोग पहचानते नहीं है? क्या लोग आपको जानते नहीं है? क्या आपके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस है? मुझे लगता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, उसके बाद भी अगर ये कहना पड़े आपको कि जी हम मुसलमान हैं, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके अंतर मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको बार बार ये बताना पड़ता है, जताना पड़ता है। किस चीज का डर है आपको भाई कि आपको बार बार ये बताना पड़ता है कि जी कहीं ये गलती ना हो जाए, कहीं ये भूल ना जाए कि हम मुसलमान नहीं है? क्यों? बाकी बातें आते हैं बात पर कि भाई iPhone 14 का जो है वो प्रोडक्शन इंडिया में होगा, और इंडिया में ही क्यों, पाकिस्तान में क्यों नहीं? तो देखिए, पाकिस्तान की तरह हम कट्टरपंथ को सपोर्ट नहीं करते। आपको बात बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच है। क्योंकि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया जाता है। उसामा बिन लादेन को आपके पूर्व प्रधानमंत्री शहीद बताते हैं। आपके यहाँ यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाए जाते हैं। आपके यहाँ सैकड़ों ऐसी तंजीमें चल रही हैं जिन्हें यूएन आतंकवादी संगठन कहता है। ये हो गई पहली वजह। दूसरी वजह है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो दूसरे देशों में जाकर इतनी गंदगी फैलाते हैं, इतने क्राइम करते हैं, उसने आपकी छवि कर दी है खराब। लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं ही ऐसे, और जो वाकई बात सही है, क्योंकि जो लोग देखेंगे वही आपको टैग लगाएंगे। इसीलिए आप टेररिस्ट कंट्री भी कहे जाते हैं, आपको शक की निगाहों से देखा जाता है। तीसरी बात है कि आपने अपनी एजुकेशन तक में मजहब को घुसा रखा है। हमारे यहाँ एजुकेशन में आपको कहीं मजहब नजर नहीं आएगा कि भाई ये दुनिया जो पैदा हुई, वो आपका फिजिक्स का चैप्टर है ना, वो बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, वो ओपनिंग इंट्रोडक्शन। तो बाकी दुनिया में फिजिक्स कुछ और पढ़ाया जाता है, आपके यहाँ फिजिक्स के बारे में कुछ और पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। इसके अलावा बात आती है कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं है, आपके जो सियासतदान हैं, आपकी जो सरकार है, उसका विजन क्या है। हमारे यहाँ विजन बड़ा क्लियर है। जैसे अभी हमने ताइवान के साथ डील की है, अगले 4-5 सालों में उस डील का असर दिखेगा सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, चिप्स बनाने के लिए। अब हमारे यहाँ जल्दी आप देखेंगे अगले 10 साल में आपको पता लग जाएगा कि सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप बनाने में हम दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो जाएंगे। ये डायरेक्टली चाइना को टक्कर है। तो चाइना की दादागिरी भी बहुत चल रही थी। जो दुनिया भर में माइक्रोचिप की शॉर्टेज आई थी, उसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। वो मोनोपोली कर रहा था। तो अब ये मोनोपोली टूटने वाली है। इस बात को समझिए आप बहुत बेहतर तरीके से। ये बहुत अच्छी जियोपॉलिटिक्स है।
और पाकिस्तान जो है वो तो हमेशा लालच के घेरे में रहता है। वो देखता है कि अभी चाइना से फायदा है तो चाइना के साथ सटा हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता है कि चाइना से सटने का कितना बड़ा नुकसान उसे उठाना पड़ रहा है और आगे आने वाले वक्त में उठाना पड़ेगा। इसका अंदाजा आप लोगों को नहीं है। चाइना आपको खा रहा है, वो खा जाएगा। आप जैसे कई छोटे मुल्कों को निपटा चुका है, आप भी निपट जाओगे, देखते रहिए। खैर, दूसरी बात कि अब अमेरिका भी चाह रहा है कि आपको थोड़ा बहुत पैसा पंप करे और चाइना भी कर रहा है। तो बेसिकली ये लड़ाई आप जो है ना, आप लड़ाई का मैदान बन गए हो। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना है और दोनों आपको तबाह करने वाले हैं, ये देख लीजिएगा। हो सकता है आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो। अब आते हैं भारत पर कि भारत इतना डेवलप क्यों है, आईफोन यहां पे क्यों आ रहा है। तो देखिए, भारत ने दिखाया है कि भाई हमारी छवि कैसी है, भारत के लोग कैसे हैं, भारत में आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, भारत में आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, भारत से आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। क्योंकि देखिए, हम आपकी तरफ बेईमान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोग यहाँ के ईमानदार हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों में ईमानदारी है। जो बाहर की कंपनियां आती हैं उनको दिखता है तभी वो आती हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि भाई भारत ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी करता रहे और हजारों लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आती रहे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।